Hey guys, what's up? तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस द गेस्ट एल्बर्ट कामू की जो शॉर्ट स्टोरी है द गेस्ट, जो कि रिवॉल्व करती है एक दारू नाम के स्कूल मास्टर के रिवॉल्व, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था। अगर आप देखा होगा कुछ उसके फ्रेजेस को मैंने डाला था एज अ पोस्ट कि मैं इसके बारे में जल्दी ही बनाने वाला हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। मैंने वहां पे लिखा भी था शायद। तो आज में हम एक्सप्लेन करेंगे ये जो कहानी है, इसकी जो फिलॉसफी है। ये वैसे तो एल्बर्ट कामू की बहुत सारी कहानी है, द स्ट्रेंजर है, उसके बाद मिथ ऑफ सिसिफस है, पर वो बहुत ज्यादा फेमस है तो मैंने उसकी एक शॉर्ट स्टोरी उठाई द गेस्ट, जिसके बारे में इतने लोगों को नहीं पता। और इसकी जो फिलॉसफी है, मेनली हम फोकस करेंगे इसके आइसोलेशन के ऊपर। जो इसका मेन कैरेक्टर है द स्कूल मास्टर दारू, जो एज अ एक स्कूल में रहता है, एक हिल में, बिल्कुल ही मॉन्क की तरफ जिंदगी जी रहा है, एकदम आइसोलेशन, अकेलापन में जी रहा है। और कहीं ना कहीं उसको अकेलेपन से लगाव हो गया है। और ये जो उसका अकेलेपन का लगाव है, ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। जो आइसोलेशन फिलॉसफी है, क्या होगा अगर आप सोसाइटी के फैक्टर से आइसोलेटेड हो जाओगे, क्या होगा अगर आप सारी चीजों को त्याग कर दोगे एकदम कि भाई मैं तो संत बन गया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे दारू करता है। वैसे तो इस कहानी में और भी फैक्टर है, बर्डन है, बर्डन पे ही आइसोलेशन आ जाता है। कैसे जो दारू का जो आइसोलेशन है, सोशियो पॉलिटिकल जो प्रेशर उस पे आ रहा है, जो उसकी ड्यूटीज आ रही है सोसाइटी की तरफ से, अब उसको बर्डन लगने लगा है आइसोलेशन की वजह से। तो इस पे ही हम बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसके क्या खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बाकी तो इसमें चॉइस है, फ्रीडम है, मोरालिटी है, एब्सर्डनिज्म है, उनपे हम फिर कभी बात करेंगे। एब्सर्डनिज्म के बारे में बहुत बात होती है, आइसोलेशन के बारे में नहीं होती उतनी। तो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। द गेस्ट एल्बर्ट कामू की एक शॉर्ट स्टोरी है। दारू नाम का एक स्कूल मास्टर है, एक हिल में रहता है, एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं, एक स्कूल है, स्कूल में रहता है, अकेले रहता है, वॉर का सिनेरियो चल रहा है, स्कूल पूरी तरीके से बंद है। और जिस दिन की हमें तो कहानी दिखाई जा रही है, बर्फ पड़ रही होती है, दो इंसान आ रहे होते हैं, दारू उनको स्कूल से ऑब्जर्व करता है। एक होता है एक फ्रेंच ऑफिसर और उसके पीछे पीछे एक अरब प्रिजनर आता है, और जो फ्रेंच ऑफिसर होता है वो दारू के अरब प्रिजनर को सौंप देकर चला जाता है। हालांकि दारू को नहीं लेना था ये जिम्मेदारी, क्योंकि उसको किसी भी झमेले झंझट में नहीं फंसना है। और इसी चीज को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारे सोसाइटी में जो है, हमारे सोसाइटी के साथ कैसे ये जो फिलॉसफी है बहुत अच्छे से फिट बैठती है। आज का जो सोशियो पॉलिटिकल जो मूवमेंट है दुनिया में चल रहा है, उसमें कैसे आइसोलेशन का प्रभाव ज्यादा आ चुका है, या फिर इंडिविजुअलिटी कि भाई सोसाइटी की ग्रेटर गुड जाए तेल लेने, इंडिविजुअलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा भाई पॉलिटिक्स में, मैं पॉलिटिकल बंदा हूं, पर वही पॉलिटिक्स एक दिन आके तुम्हें दबोच डालेगी। दारू के साथ भी वैसा ही होता है, वो न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा है और बाद में आखिर में वो फंस ही जाता है। ब्लैक बोर्ड में लिखा आ जाता है, हाँ वो उस अरब प्रिजनर को खुद ही जाने को बोल देता है कि चले जाओ भाई, चले जाओ, वहां पे गार्ड्स तुम्हें पकड़ लेंगे। वो उनको हैंड ओवर नहीं करता अथॉरिटी, कुछ झमेले में नहीं फंसना चाहता। आखिर में उसके ब्लैक बोर्ड में लिखा आता है कि भाई तुमने हमारे ब्रदर को हैंड ओवर करके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। यही चीज जो एक्सप्लेनेशन में आ जाती है कि जो इंसान है सोसाइटी में, जो आइसोलेशन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिटी का जो प्रभाव बढ़ रहा है, हालांकि मैं इसका अगेंस्ट नहीं, ऑब्वियसली इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, इंसान हमेशा सोशल नहीं रह सकता, इंसान आइसोलेशन और सोशल कॉन्टैक्ट के कहीं बीच में उछलता रहता है। पर कंप्लीटली आइसोलेशन नहीं भाई, मुझे झमेले नहीं लेने, नहीं भाई कोई गिरा है रास्ते में, एक्सीडेंट हो गया है, मैं नहीं ले जाऊंगा उसको हॉस्पिटल की, मुझे झमेले नहीं देने। सेम कैरेक्टर काइंड ऑफ दारू का भी है।
कि मैं तो भाई नहीं ले रहा प्रिजनर का जो भी बर्डन है, ये मेरा आइसोलेशन को डिस्टर्ब करता है। कहानी में एक बहुत अच्छी जगह में और भी अच्छे से एक्सप्लेन होता है, यहाँ पे दारू सो नहीं पाता पूरी रात, उसको ये अनवांटेड ब्रदरहुड उसके स्लीप को अफेक्ट कर रहा है। उसका जो वो बल्ड उसी के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसको लास्ट में हमें देखते हैं कि दारू कितना जॉयफुल है अपने अलोननेस को लेके, और बाल्डूसी ने जो उसको रखे गया था प्रिजनर को, उसकी वजह से उसकी फ्रीडम, उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी, उसकी आइसोलेशन थी, वो छीन गया था। इसलिए वो अरब प्रिजनर को खुद ही जाने के लिए बोल देता है, जा भाई मत रहे, अब खुद ही चले जा। हर तरीके से वो दारू के जो कंफर्ट जो जोन है, आइसोलेशन है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस में आते हैं। सेम जो आज की जो जनरेशन है उनके बीच हमें देखने को मिलता है ए पॉलिटिकल। भाई मैं तो ए पॉलिटिकल, मैं तो भाई पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं तो भाई झमेला नहीं लूंगा, मैं तो भाई झंझट में नहीं फंसूंगा, मैं तो भाई मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, हो रहे हैं भाई, मैं तो सही हूं भाई, मैं तो अपने आइसोलेशन में मस्त रहूंगा, मुझे क्या, हो रहा है उनको होने दो। मतलब टोटल चियोटिक बिहेवियर सोसाइटी में, एब्सोल्यूट फ्रीडम कि भाई जो जो कर रहा है करने दो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना, मुझे पॉलिटिकल रहना है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है मैं नहीं हूं भाई किसी विचारधारा के समर्थक नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक, मुझे पॉलिटिक्स से घंटा फर्क पड़ता है। ये सबके अंदर है, किसी एक के अंदर नहीं, किसी कुछ लोग है, सबके अंदर किसी ना किसी टाइप से। इवन जो लोग पॉलिटिक्स की बात करते भी है आजकल के जनरेशन में, उनको भी अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, झमेले में फंसना है, वो भाई अवॉइड कर देंगे। पर प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि अगर तुम आइसोलेशन में जाओगे तो वो आइसोलेशन एक दिन जो तुम्हारे लिए ग्रेटर बैट जो है, वो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भी आके लगेगा, जैसे दारू के साथ हुआ। ब्लैक बोर्ड में लिखा है ना बाद में कि भाई बहुत प्यार था तुम्हें आइसोलेशन से, अब तुम फंसोगे। सेम होगा तुम्हारे साथ भी। तुम आज नहीं देख रहे हो देश की पॉलिटिकल हालत, जब टैक्सेस ग्रो होंगे, जब पॉलिटिकली वैक्यूम्स क्रिएट होंगे, जब सोसाइटी कोलैप्स होगी, जब तुम्हारे घर वालों में से किसी के साथ कोई गलत चीज हो जाएगा तो तुम रोते रहोगे, तो तुम तो आइसोलेशन में थे। आइसोलेशन की जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस है उनको हमने एड्रेस किया कि कैसे आइसोलेशन सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत आइसोलेशन सही है, बट टू मच आइसोलेशन सोसाइटी के लिए लॉन्गर टर्म में बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है। यही फिलॉसफी है अकेले थकेले हो जाना, सोसाइटी से कट ऑफ कर लेना, अकेले जीना, अनसोशल बन जाना, सोशलाइजेशन को खत्म कर देना। ये बस तुम्हें सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हें डिप्रेशन में डाल सकती है, ये तुम्हें मेंटली इल बना सकती है। हजारों बात है